नमूने की बात आ गई, ये वो कह रहे हैं कि आप फोटो लगाइए उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं की, पता लग जाएगा सबसे बड़ा नमूना कौन सा है। देखिए ऐसा है, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने आज जब बोला और उन्होंने बताया अमीश जी कि 79 मुकदमे जो है चल रहे हैं, 225 लोग नामजद हैं, 78 अरेस्ट हुई हैं और 134 ऐसी कंपनियां हैं जिन पे रेड हुई है, ये कार्रवाई हुई। लेकिन आप याद करिए, जब माफियाओं की बात आई, अतीक अहमद की बात आई, मुख्तार अंसारी की आई, विधानसभा के पटल पर योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था मिट्टी में मिला देंगे। किसकी आंखें नम हो गई थी? कौन बोला था अरे मेरा मुंह बोला भाई है? दर्द किसको हुआ था? वो ही है नमूना। और नमूना, मैं अभी आनंद दुबे जी को सुन रहा था रास्ते में जब आ रहा था, सपा के ऐसे हैं ये नमूने, सपा के ऐसे हैं ये नमूने, भस्म हो गया जो इन्हें गया छूने, और तभी पड़े हैं इनके पार्टी कार्यालय सूने सूने। ये है सच्चाई। और सबसे बड़ी बात है, देखिए ये तस्वीर, ऐसी एक तस्वीर योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा के पटल पे दिखाई। अखिलेश यादव का रिश्ता, मतलब जो अपराधी होगा वो सीधा तार जाके जोड़ेगा अखिलेश यादव से। ऐसा क्यों? और सबसे बड़ी बात है, अजीत सिंह जी ने क्या कहा था, जिस गाड़ी में लगा है सपा का झंडा उसके अंदर बैठा है गुंडा। याद करिए। और ये वो लोग हैं जो हर जगह केवल गुंडों के साथ दिखाई देते थे, आज बुलडोजर चलता है। लेकिन ये नमूना आया कहां से? नमूना फिर से बताता हूं। लखनऊ का नमूना, दिल्ली का नमूना, हाँ। वो कह रहे बीजेपी वाले नमूने हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, मैं नहीं कुछ कहूंगा, देखिए मेरे तो बड़े भाई की तरह हैं, इसलिए मैं नहीं कहूंगा। कौन है आपके बड़े भाई? अखिलेश यादव बड़े भाई को बड़ा भाई मानते हैं। लेकिन मुझे कमलनाथ याद आ गए, कहे अखिलेश अखिलेश कौन है, हटाओ अखिलेश अखिलेश को, कमलनाथ। और सुनिए अखिलेश यादव ने क्या बोला था, मेरे बड़े भाई हैं इसलिए मैं उनके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं। जी। उन्होंने कहा बड़ी चालू पार्टी है ये कांग्रेस, इससे दूर रहना। फिर सिमट गए, सिपट गए, पास आ गए। यही जो राजनीति है ये जनता जो है नकार रही है। ठीक है, ओके सुनील यादव, योर रिप्लाई 50 सेकंड्स, योर रिप्लाई। जी देखिए अमित जी, मैंने पहले भी कहा, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर आप बुलडोजर की बात करते हैं उत्तर प्रदेश में, तो 24 लोगों पर अब तक बुलडोजर योगी जी ने चलाया है। 24 में 22 लोग पीडीए परिवार के, या तो पिछड़ा था, या तो दलित था, या मुसलमान था। जब अब खुद अपने लोग फंसे हैं, योगी जी के स्वजाति लोग फंसे हैं, उनके जानने वाले, उनके रिश्तेदार लोग जब फंस रहे हैं जांच में, ईडी अलग जांच कर रही है। ईडी ने क्या कहा कि जो पैसे का लेन देन, जो ट्रांसफर हुआ है, उसमें कई बड़े माफिया और कई नेता हैं। तो नेता क्या आप उम्मीद करते हैं समाजवादी पार्टी के होंगे? क्या उम्मीद करते हैं कि कौन माफिया? वही जिनको संरक्षण खुद योगी जी दे रहे हैं। और मैं तो बड़े आदर के साथ कह रहा हूं कि योगी जी को आत्मचिंतन करना चाहिए अपने बारे में। हम लोग सुनते थे कि संत के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो अच्छे हो जाते हैं, संत जैसे हो जाते हैं। योगी जी कैसे संत? लेकिन देखिए ये नमूने वाली बात पर केवल माफिया है, केवल माफिया। एक बात बताइए, ये मैं अखिलेश जी का ट्वीट को पढ़ रहा हूं और एक सेकंड में अखिलेश, उन्होंने लिखा आत्मस्वीकृति, किसी को उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। ये क्यों लिखा? सुनील यादव 30 सेकंड इसका रिप्लाई, देन गौरव भाटिया रिप्लाई टू इट। देखिए योगी जी ने बोला था देश के अंदर 2 नमूने हैं, एक दिल्ली में है और एक लखनऊ में बैठता है। देखिए उत्तर प्रदेश में जो चीजें चल रही उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच, बीजेपी में, बीजेपी के सारे लोग जानते हैं, दिल्ली का पूरा मीडिया जानता है, उत्तर प्रदेश का पूरा मीडिया जानता है, सब लोग जान रहे हैं कि क्या चल रहा है। और विदेश जाने पर अगर कोई नमूना हो सकता है, तो मैं फिर आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा विदेश यात्रा करने वाले व्यक्ति को अगर आप नमूना कहेंगे या योगी जी नमूना कहेंगे, आजकल तो राहुल गांधी विदेश में है, सीधे प्रधानमंत्री जी पर इशारा है। अच्छा आप कह रहे प्रधानमंत्री की ज्यादा कौन है? तो ज्यादा बड़ा नमूना कौन है? ज्यादा बड़ा नमूना कौन है योगी जी के हिसाब से? ओके, मोदी जी हुए। तो मैं तो ये इस बात से सहमत नहीं हूं कि भारतीय राजनीति में इस तरीके की भी शब्दों का प्रयोग किया जाए। पर योगी जी ने किसी का नाम तो नहीं लिया।
नाम तो नहीं लिया था योगी जी ने, हमने जो देखा उसमें नाम नहीं लिया गया, लेकिन फिर भी एक आभास हो गया, रिएक्शन आ गया। ओके, जवाब गौरव भाटिया। देखिए, नाम किसी का नहीं लिया, लेकिन तीर जहां लगना था दर्द वहां होने लगा, और तभी इस तरह का ट्वीट आया। लेकिन दिल्ली लखनऊ की सबसे गंदी लड़ाई आपको याद है? मैं बताता हूं। 1 जनवरी 2017 जी, यह ऐसी लड़ाई थी, दिल्ली में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जी और लखनऊ में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, और राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से किसी बेटे ने अपने पिता को हटा के कुर्सी हड़प ली हो, यह अखिलेश यादव ने करी थी। तो जब दिल्ली लखनऊ की आपस में लड़ाई की बात आती है तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी को आत्मग्लानि होती है। आज स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी इस दुनिया में नहीं है, तो बेटा होने के नाते उनको दर्द भी होगा। दूसरा, जो कोडीन सिरप की बात कर रहे हैं योगी जी ने प्राइम मिनिस्टर पे भी कमेंट किया। हाँ, प्राइम मिनिस्टर पे कहा, तो मैं ये कहूंगा 29 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। वो कह रहे हैं योगी प्रधानमंत्री पर निशाना लगा रहे हैं, उनको नमूना कह रहे हैं, ये बोला। देखिए, वो उनकी संस्कृति है कुर्सी से गिरा देना। हमारी संस्कृति तो ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज विश्व में सबसे बड़े नेता है, सबसे सम्मानित नेता है, और ये हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। और मैं आपको एक बात कहता हूं, मोदी जी जब जाते हैं भारत से बाहर तो भारत का सम्मान बढ़ता है, भारत की ताकत बढ़ती है। और जब राहुल गांधी जाते हैं तो जर्मनी में वो क्या बोले, वो भारत विरोधी शक्तियों से मिलते हैं और कहते हैं भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया है, सिख यहां पगड़ी नहीं पहन सकते। अभी भाई आप बताइए, क्या सिख भारत में पगड़ी नहीं पहन सकते? ये विषय में ये नहीं, ये विषय है कि आप फॉरेन सॉइल पे जाएंगे और भारत को बदनाम करेंगे। सुनील यादव, ये नमूने वाली बात पे उड़ता तीर लेने की आवश्यकता क्या थी? ये तो किसी ने स्पष्ट नहीं किया नमूना कौन है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर योगी जी का ये बयान कि दिल्ली में बैठे एक नमूने जब सदन चलता है तो विदेश भाग जाते हैं, तो आप पिछले 11 साल की सदन की कार्रवाई देख लीजिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विदेशी दौरा। सीएम योगी ने बोला, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोला, एक का नमूना लखनऊ में बैठा है और एक दिल्ली में बैठा है, इसके अलावा कुछ नहीं बोला उन्होंने। अरे तो हो सकता है उनके बीच कोई और भी नमूना हो, कौन कह सकता है? और देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, आप कंफ्यूज मत होइए, आप कंफ्यूज मत होइए। अपने स्क्रीन पर बीजेपी के सारे नेताओं की या उत्तर प्रदेश के सारे बड़े नेताओं की फोटो लगा लीजिए, हमारे नेता की भी लगा लीजिए, अखिलेश यादव जी की भी लगा लीजिए, और पूछिए कमेंट में कि कौन नमूना लग रहा है। सब लोग नेता है, ब्रजेश नमूना तमाम कौन लोग लग बड़े रहा नेता है, है, लोग बता देंगे नमूना कौन माता लग रहा प्रसाद है। पांडे, तमाम बड़े नेता है। ओके, आनंद दुबे हाथ खड़ा कर रहे हैं। दुबे जी, ये नमूनागिरी कैसे आ गई राजनीति में? नेतागिरी में नमूनागिरी कैसे आ गई? आता हूं सोमनाथ जी आपके नमूने पर, इस नमूने पर इतना हंगामा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश में अलग अलग जगह पर अलग अलग नमूने हैं। कोई दिल्ली में नमूना है, कोई लखनऊ में नमूना है, कोई मुंबई में नमूना है, कोई गुजरात में नमूना है, चारों जगह नमूने हैं। तो नमूने कोई गलत नहीं होते हैं, नमूने भी कभी कभी नगीने बनकर चमक जाते हैं, समय और परिस्थितियां रहती हैं। तो नमूनों पर इतना विवाद न करके कोडिंग पर जो विवाद मचा है, जिससे हमारे छोटे मासूम बच्चों की जिंदगी खतरे में है, उस पर एक चर्चा करवाइए और जबरदस्त फाइट करवाइए, क्योंकि वहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार में है, जिम्मेदारी उसकी ज्यादा है। गौरव भाटिया जी की सरकार है, तो वो बताएं कि ये जो कोडिंग घोटाला है ये क्या है। को तकलीफ हुई कि आपको लगता नहीं है कि राजनीतिक बयानबाजी से ज्यादा कार्रवाई पे ध्यान होना चाहिए? द फोकस शुड बी ऑन डिलीवरी। अमीश भाई, आपने देखा, क्योंकि ये बहुत गंभीर चर्चा है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले ये भी देखा पोल्यूशन पे बीजेपी की सरकार ने कितना बेहतरीन काम करा। मैं 4 इंजन एक की एक सरकार करके है। कोडिन की आपने बात करी तो उसी पे उत्तर दे देता हूं। अगर आप